मिट्टी को हम रोड जाम कर देंगे। हम इतनी हिम्मत रखते रोड जाम करने की। इंसाफ मिलेगा। जब तक हम मिट्टी को दफन नहीं करेंगे, चाहे 1 महीना लग जाए या 2 महीने लग जाए। उसे धमकियां दे देते हैं मारने की। अच्छा, लड़के ने बताया नहीं, रिकॉर्डिंग है उसकी। बिल्डोजर चलना चाहिए। उसके पापा से बतलाया, वो मैं बाहर बैठा हुआ था, ये मेरा उधर भक्का है भैया, ऐसे से बात हो गया। योगी जी सरकार इंसाफ करती है, हमें वही से इंसाफ चाहिए। बिल्डोजर हमने दिया, पुलिस ने पकड़ा। दोबारा आगे हाथ जोड़ लो, मैं इंसाफ दिलवा दे। बिल्कुल एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इन पे। हमारी तो बात चलेगी। कुछ नहीं होगा ना, अगर जो प्रशासन ना कर दो, कार्रवाई नहीं करेगा ना, तो हमेशा लेगा यूपी बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पर जाएगा। जैसे मारा गया होता, योगी जी जो फैसला करेगा, योगी उसको कुशल दिलाइए। और पहले कुशल का काम करवाइए। उसे हम कुशल तो दिला रहे हैं। हमें योगी जी से हमारी दरखास्त है कि जैसे इंसाफ सबको योगी जी देते हैं कि मर्डर करने वालों का काउंटर होता है और उनके घर पे बुलडोजर चलता है, वही हमें इंसाफ चाहिए योगी जी से। हमें नहीं योगी जी से पैसे चाहिए, ना हमें नौकरी चाहिए कोई सरकारी, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। अभी अगर प्रशासन हमारा काम को नहीं करती, सुनती है, और प्रशासन उनकी गिरफ्तारी नहीं करती है, इतना हम ना मट्टी दफनाएंगे। और प्रशासन अगर नहीं सुनती है तो हम सीधा बॉर्डर जाम करेंगे। फिर योगी जी अपना बताएंगे प्रशासन को करना क्या है। अभी इन्होंने ये बोला है कि आप मिट्टी कर दीजिए, हम उन्हें अपराधियों को पकड़ेंगे। अपराधियों को पकड़ लेंगे, आप कुशल कराइए। अभी तक एक अपराधी पकड़ा गया है? अभी तक एक अपराधी पकड़ा गया था, राजो हमने खुद पकड़वाया था। अभी तक पुलिस ने, प्रशासन ने कोई अपराधी नहीं पकड़ा। उसके बाद में अभी कह रहे हैं कि हमारी टीम काम कर रही है, इनकी टीम क्या काम कर रही है हमें नहीं पता। तो इन्होंने क्या बोला, शाम तक कुछ कार्रवाई होगी? कोई शाम तक का कोई इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अपना मेरा नाम साजिद है जी। अयान का क्या रिश्ता? मेरा खाला का लड़का ठीक है। वो सिर्फ ये बोला है कि आप गुस्ल कराइए, गुस्ल करने के बाद हम कार्रवाई करते हैं, मगर हमें इन पे कोई एतबार नहीं है। ठीक है, जो योगी जी करते हैं पूरे इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर, वही हमें चाहिए। यहाँ पर जैसे मर्डर हुआ है, मर्डर के बदले हमें इंसाफ चाहिए। इनकाउंटर कराओ जिनने कराए, और उसके घर पे बुलडोजर चलवाओ। अगर प्रशासन 10-15 मिनट में हमें आश्वासन देती है ठीक है, नहीं तो अपनी बॉडी को नहीं उठने देंगे यहाँ से बिल्कुल भी। और हम बॉडी को लेके जा रहे हैं बॉर्डर चक्का जाम करने के लिए। ये सीमापुरी वाला, सीमापुरी बॉर्डर, जहाँ भी इसके इनकाउंटर जैसे मर्डर करा हमारे भाई का, हम वहाँ आके पूरा रास्ता जाम करेंगे। कोई अधिकारी आके हमें आश्वासन देगा, जब भी अपनी बॉडी को हम यहाँ से लेके जाएंगे। हम बॉडी को उठने नहीं देंगे बिल्कुल भी। इससे पहले भी क्या इस इलाके में ऐसी घटनाएं हो चुकी है? यहाँ पर ऐसा हो चुका है पहले भी, मगर पहले भी इन्होंने ऐसी पुलिस वालों ने कहा था गुस्ल कराइए, दफना दिया, कुछ नहीं हुआ। पेट बेचारा जिसका मरना था वो मरने वाला चला गया, उसके दिल से जाके पूछो उस पर क्या बीत रही है। मरने वाला मर जाएगा, दफना देंगे, सब यहाँ से गायब हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से फिर कुछ नहीं होता, बाद में फिर वही होती जो कार्रवाई चलती है। ठीक है साजिद, ठीक। थाना साहिबाबाद क्षेत्र की सीमा चौकी के अंतर्गत शहीद नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे कल 2 पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें एक पक्ष के अयान को चाकू से घायल कर दिया गया था, जिसको उपचार हेतु राजीव गांधी हॉस्पिटल नई दिल्ली लेकर जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण के संबंध में एक बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया है, जिसने चाकू से अयान को घायल किया था। इसमें 2 अन्य लोगों को भी पूछताछ हेतु पुलिस हिरासत में लिया गया है। प्रकरण के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी और अन्य चश्मदीद साक्ष्यों के आधार पर घटना का शीघ्र निरावरण करते हुए सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। जो है आगे जाके जो है ना बहुत सारे लड़के हो गए थे। 3 लड़के बता रहे हैं कि यहाँ से मंदिर से 2 लड़के उठाए उन्होंने। आगे जाके फिर जो है टेलीफोन एक्सचेंज उस पर मेट्रो के नीचे जो है 4-5 बंदे वो खड़े हुए थे, जिन्होंने वारदात करी। वो इसे बाइक पे लेके जाती इन्होंने उसे मार डाला। तो जानकार थे सारे? जानकार थे सारे। क्या मसला था, क्यों आखिर इतनी रंजिश हो गई कि जान से मार दिया? रंजिश जो सुनने मारा है हमारा तो यही है कि वो कबूतर का एक मीटर था, एक छोटा सा, और वो खत्म हो गया था 2-3 महीने पहले कहीं। मगर वो अब से 15-20 दिन पहले उसे धमकियां दे रहे थे मारने की। अच्छा, लड़के ने बताया नहीं, रिकॉर्डिंग है उसकी हमारे पास सारी, जो धमकियां दे रहे हैं उसे। ठीक है, धमकी दे रहे थे, उनने हमें बताया नहीं, बड़ों को किसी को ने बताया उसने कि ऐसे तो मुझे धमकी मिलने अपने दिल में रखी उनने। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में तो भैया हैं 4।
और भैया यहाँ। तो क्या पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया देखो है? हाँ, आरोपियों को पकड़ लिया है, एक आरोपी में पकड़ा है, अभी और फरार है उसमें जो मेन है, जो लेके गया था वो पकड़ा ना गया, जो इसे यहाँ से ले गया था। आरोपी को भी पकड़ के हमने दिया, और वो भी हमने 4 जनों को हमने दिया। आरोपी को पकड़ के हमने दिया, पुलिस ने नहीं पकड़ा। पुलिस ने नहीं पुलिस पकड़ा? कोई कार्रवाई नहीं कर रही अभी। योगी जी से लिया था ना, बिल्कुल एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इन पे। कह रहे हैं आरोपियों को पुलिस नहीं पकड़ पा रही, आप लोग पकड़ रहे हो, तो पुलिस क्या कर रही है? देखो पुलिस जो है यहाँ पे खड़ी हुई मुस्तैदी दिखा रही है, और क्या है पुलिस के लिए हम क्या कह सकते हैं, आपको मालूम है कानून अपनी व्यवस्था से चलेगा। ये बात सच है कि हमने पूरी रात करके छानबीन करके हमने ही लड़कों को पकड़ा, उन्हें भी लड़कों को पकड़ा। अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ है, बॉडी अब आ चुकी है, तो कोई आश्वासन कुछ आला अधिकारियों से अगर बातचीत? उन्होंने कहा है कि वो आश्वासन की यही चल रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, बस हमें तो यही बताया जा रहा है कि हमारी कार्रवाई चल रही है, इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं लग रहा। कार्रवाई चल रही है, आरोपियों को आप पकड़ रहे हो, तो किस तरह की कार्रवाई? 6-7 बंदे इन्वॉल्व हैं, इसमें 6-7 बंदे इन्वॉल्व हैं, पूरा 9 बंदे हैं, और जिसमें से एक बंदा भी पकड़ा गया है बस। 6-7 लोग इन्वॉल्व हैं जी। आपस में सब जानते हैं एक दूसरे को सब जानते हैं, एक दूसरे के साथ उठना बैठना है। क्या लगता है विलम्ब क्यों हो रहा है पुलिस द्वारा, जब सबको पता है? आपने जो बयान दिए होंगे, जो बंदे बचे हुए हैं वो यहाँ से फरार हैं। अच्छा, घर वाले तो घर वाले हैं, उनमें से एक बंदे का बाप है जो पकड़ा हुआ, बाकी घर वाले बाकी सब फरार हैं। घरों में ताले लगे हुए हैं, सबके घरों में ताले लगे हुए हैं, उनके सबके घरों में ताले लगे हुए हैं। कोई घरों में कोई ना है। कैसे देख रहे हैं यूपी की कानून व्यवस्था? यहाँ तो तुरंत बुलडोजर चल जाते हैं। बहुत ही ढीला कानून की व्यवस्था है कि इनका भी इनकाउंटर हो और इनके घरों पे भी बुलडोजर चले। हमारी तो यही मांग है। देखो, किसी बहन का भाई गया है, किसी माँ का लाल गया है, उसे भी इंसाफ मिलना चाहिए। और इंसाफ कब मिलेगा? जब तक आर पार की ना हो, खून के बदले खून, सीधी सी बात। खून के बदले खून, जी। कानून से कह रहे हैं फांसी चाहिए उनको, क्योंकि आज उनके हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि घर से बुला कर नाबालिग बता रहे हैं और मर्डर कर रहे हैं। कल को वो बाहर आ जाएंगे फिर किसी का करेंगे, बताओ तुम। कल बाहर आ जाएंगे वो फिर किसी का करेंगे। 7-8 लड़के आप बता रहे हो? जी, 7 से 8 लड़के हैं ये। पहले कभी कोई इनकी मार पिटाई हुई या जो भी हुआ, वो तो मैटर खत्म हो गया था, वो मैटर खत्म हो गया था। एक कबूतर के ऊपर सुनने में आ रही थी, उसके बाद में 15-20 दिन से इनकी कोई कैद सुनन चल रही है, तो तुम्हें मैं उनकी हो रही थी, और साथ में बैठ भी रहे, खा भी रहे, पी भी रहे। ये तो रात ऐसी बात बनी है जो अचानक ही ये मैटर हुआ है। पूरी प्लानिंग से लेकर मेट्रो के नीचे, शहीदनगर मेट्रो के नीचे। तो आसपास लोग थे, चश्मदीद थे। देखो चश्मदीद जो है क्या रहा होगा? 10-10 बजे की बात है। 10:10 या 20 मिनट की बात है। 10 बजे की बात है। 10:15 बजे पता चला किसने इत्तला करी? 10:30 बजे। 10:30 आप लोगों को किसने बताया? जो राहगीर थे वहाँ के चलने वाले, उन्होंने, जो एक दूसरे को जानते थे, उन्होंने बताया। तो उसका छुरी मार दी। मैं बोला मैंने क्या लगा, और उसका तेरे भतीजे का, मैं बोला मैंने क्या भाई, यहाँ से हम मोटरसाइकिल लेकर भागे। वहाँ इतने वहाँ टेक बहादुर उनका नाम वहाँ राजीव गांधी लगा पहुँचे ना, इतने में मृत घोषित बतला दिया हमें। हम दोनों भाई वहीं बेकार हो गए थे। आपको सूचना जो है वो उन्होंने से वहीं से कोई भक्का आया था, भैया से बता गया था, उसके पापा से बतलाया। वो मैं बाहर बैठा हुआ था, ये मेरा भक्का है भैया, ऐसे बात हो गया यार, किसी ने चोरी मार दी। जिसने मारा है उनमें से एक आके बताता है, उनमें से कोई भक्का आया। वो लोग नहीं चाहते थे मारने के लिए या किसी? नहीं, उनमें से कोई भक्का आया, ऐसे से बात है जी। उसके आने का चोरी मार दी है। अब वो जो थे मेरे दोनों को ये भक्का है घर से, बोले भैया यार क्या चोरी मार दी है, मारे क्या? मैं बोला मैंने कहा, मैंने सोची एक छोटे से बड़ा बाजार में जा, मैंने कहा बाजार में कोई बात होगी हो, दुकान ना वैसे तो यहाँ मारी है। इतना वहाँ पहुँचे, इतने उसको कर दिया। हमारे तो बाव चली गई, आप जो देख रहे हैं हमारी बाव चली गई। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इनकाउंटर चाहिए इन बंदों का, जो इसमें करने में है। हमें इनकाउंटर चाहिए। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बुलडोजर हमें बिल्डोजर भी चलना चाहिए, और हमें इनों का इनकाउंटर भी चाहिए, जो इसमें शामिल है करने में। हमें इंसाफ चाहिए इस चीज़ का। वो आगे से फिर 3 हो गए बाइक पे, वो बढ़ते गए आगे, जैसे जाते गए। फिर आगे जाके जो है ना 4-5-6 जने और वो ओट में खड़े थे, टेम्पो की स्टे रखी,
कैंटर गाड़ी खड़ी हुई थी, बस उसको उतरते ही यार बस उससे कुछ ना पूछिए यार, बस उसके चक्कू बजाने चालू कर दिए उन्होंने। कितने बार हुए कुछ आपको अगर पता हो? मैंने अभी बाहर नहीं देखा, मुझे इतना वो तो नहीं पता चली। मैं इतना नहीं था जो मैं उसको देख पाता, मैं बस खाली एक सीने का देख के मैं पीछे वो गिर गया था। चलो मैंने उसको इतना देखा बस, जिसे जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी सरकार इंसाफ करती है, हमें वही से इंसाफ चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए, इनका इनकाउंटर होना चाहिए, हमें वही इंसाफ चाहिए। अभी एक को हमने पकड़ के दिया था, एक को भी रात हमने अभी तक कोई, हाँ वो भी हमने पकड़ के दिया था रात में। इसमें 9-10 लड़के हैं, 9-10 लड़के हैं इसमें। देखिए ये परिवार के लोग काफ़ी दुखी हैं। परिवार के लोगों का यही कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी मॉडल देखा जाता है और कार्रवाई होती है, वही कार्रवाई यहाँ के लोग चाहते हैं। फिलहाल यहाँ के लोगों से बात करें, लड़के के मामा हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनके घर पे बुलडोजर चाहिए हमें और उन लोगों का इनकाउंटर चाहिए। हमारा भाई चला मौत के बदले फांसी चाहिए, बात खत्म। इस मासूम बच्चे की नाबालिग की क्या कसूर था? इस नाबालिग बच्चे का कोई नाबालिग का क्या कसूर था जो ऐसा मारा गया होता? योगी जी जो फैसला कर रहे हैं, योगी जी हमारी यही योगी जी अपना फैसला जैसा साथ यही फैसला हमें अपने साथ चाहिए। हमें फैसला अलग नहीं होना चाहिए, जो इंसाफ खून के बदले खून मिलना चाहिए। जी बस बात जैसे योगी जी करते हैं कि और घरों बिल्डोजर चला रहे हैं, ऐसे ही घरों में बिल्डोजर चलना चाहिए। योगी जी जो मारने वाले हैं हमारी, और पुलिस से हमारी गुजारिश है कि पुलिस जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी ना, जब तक हम मिट्टी को दफन नहीं करेंगे, चाहे 1 महीना लग जाए या 2 महीने लग जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक कुछ नहीं होगा ना, अगर जो प्रशासन ना कर दो, कार्रवाई नहीं करेगा ना, तो हम इसे लेकर यूपी बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पर जाएंगे, मिट्टी को हम रोड जाम कर देंगे। हम इतनी हिम्मत रखते हैं रोड जाम करने की, हम रोड जाम कर देंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी किसी की भी, एक की, जब तक हम जो मिट्टी को दफनाएंगे नहीं, बार कह रहा हूँ, मिट्टी को हम दफनाएंगे नहीं जब तक। कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अन्नी प्रशासन हमारे को इंसाफ नहीं दिलाएगा तो हम किसी चीज से पीछे नहीं है। जान से, माल से, प्रॉपर्टी से, पैसे से, किसी भी चीज से पीछे नहीं है साहब। किसी भी चीज से, क्या चीज से पीछे नहीं है। हर चीज से, हर चीज से। छोटा सा वाला के वो उनने क्या देखा अभी साहब, उनने क्या देखा अभी एक कबूतर के चक्कर में, अब वो कबूतर भी वापस दे दिया। सालों कबूतरबाजी छुटवा गई हो गई इसकी, सालों का छोटा भाई, ये सालों से उसकी कबूतरबाजी छुट गई। बताओ इससे बड़ा, बताओ थोड़ा सा, बताओ उसका क्या कसूर। उसके अंदर बीड़ी का भी ऐब नहीं साहब, बीड़ी सिगरेट का भी ऐब नहीं, कोई बिगड़ावट नहीं, कोई मुकदमे नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है साहब। हमें इंसाफ दिलवा दो, हमें सब इंसाफ दिलवा दो, दोबारा आगे हाथ जोड़ लो, हमें इंसाफ दिलवा दो। इंसाफ मिलेगा, हमें इंसाफ दिलवा दो, इंसाफ मिलेगा, हमें इंसाफ मिलेगा, चाहे मट्टी। इंसाफ मांग रहा है बस मैं हाथ जोड़ के मांग रहा हूँ, मेरे भैया का इंसाफ दिलवा दो। जो है गुहार है एक बच्चे की, इंसाफ करते हैं, इसके भाई को भी इंसाफ छोटा सा बच्चा अपने भाई के लिए इंसाफ की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, तमाम परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम परिजन गुस्सा है। सभी का यही कहना है कि जब से कार्रवाई की जाए, जिस तरह से योगी मॉडल उत्तर प्रदेश में चलाया जाता है, उसी तरीके से इस बच्चे को भी इंसाफ मिलना चाहिए। फिलहाल यहाँ के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे परिवार के सारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छोटा भाई है कि लगातार इंसाफ की गुहार की मांग कर रहा है, उसको लेकर बता दो, हम कुछ नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जब से वो पैदा हुआ है, जब से उसकी कोई भी झगड़ा हो, कोई लड़ाई हो, कोई शिकायत हो, कोई बीड़ी सिगरेट का है वो, तो हमारे को कुछ नहीं चाहिए। जब भी हम सबर कर लेंगे, लेकिन साहब लाल मार दिया, मेरा छोटा भाई मारा है साहब। हम खून का बदला खून चाहिए। योगी जी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, जैसे योगी जी सबके साथ करते हैं, ऐसी इंसाफ हमारे को चाहिए, ऐसी चाहिए इंसाफ हमारे को भी। और प्रशासन इंसाफ नहीं दिलवाएगा, हम किसी चीज से पीछे नहीं है, जान से, माल से, प्रॉपर्टी से, पैसे से। गया है तो हम मर जाएंगे उसके पीछे, उसके पीछे हम भी मर जाएंगे, उसके पीछे हम भी मर जाएंगे, उसके पीछे हिरासत में आया है, वो भी हमने खुद ही पकड़ के पुलिस को सौंपा है। तो साफ तौर पे घर वालों का ये कहना है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती